गुड़गांव का एक बीपीओ जिसमें एक रोज नाम की लड़की काम करती थी, काम के प्रति इतनी तल्लीन, इतनी ईमानदार कि वो हमेशा काम ही किए जाती थी, बिना थके, बिना खाए, बिना सोए, दो दिन दो रात लगातार वो काम किया करती थी। उसके काम करने का तरीका भी एक अलग ही था। उसके काम करने के तरीके से उसने कई बार बेस्ट एम्प्लॉय का रिवार्ड भी जीता था। उसके ऑफिस वाले उस पर गर्व करते थे क्योंकि वह रोज इतने काम के प्रति तल्लीन रहती थी, इतना ईमानदारी से अपना काम निभाती थी। उसके सहकर्मी जो थे बड़े आश्चर्य करते थे कि यह लड़की बिना थके हारे इतना सारा काम कैसे निपटा लेती थी। वो अपना काम तो करती ही थी, किसी सहकर्मी का काम अधूरा रह गया हो तो उसको भी पूरा करवाने में पूरी तरह से मदद करती थी। वह पूरे स्टाफ की चहेती थी, लोग उसको पसंद करते थे। उसी स्टाफ में उसके एक विनोद नाम का लड़का था जो रोज का बहुत क्लोज फ्रेंड्स था। वो दोनों एक साथ ही ड्यूटी पर आते, एक साथ ही ड्यूटी पर जाते। उनकी फ्रेंडशिप बहुत गहरी थी और दोनों एक दूसरे की भावनाओं को, विचारों को बहुत बढ़िया से समझते थे। फ्रेंड्स, एक दिन शाम को रोज के मोबाइल पर कॉल आती है और मोबाइल पर बातें करते करते रोज को आधा घंटा गुजर गया था। उसके साथ काम करने वाले लोग आश्चर्य कर रहे थे कि रोज कभी भी ऐसा नहीं करती थी, कभी भी इतना देर तक अपने मोबाइल पर बातें नहीं किया करती थी। वो काम पर ही फोकस करती थी। वो कैसे आज काम को रोककर मोबाइल पर इतना टाइम वेस्ट कर रही है। लेकिन उसके सहकर्मी ये समझे कि शायद कोई बहुत इंपॉर्टेंट कॉल होगी, इसीलिए रोज ऐसा कर रही है। वो अपना काम बंद करके अपनी मोबाइल पर बातें ही किए जा रही थी। बातें करते शाम हो जाती है, टाइम ओवर हो जाता है, लोग अपने घर जाने लगते हैं और रोज भी अपने घर चली जाती है। लेकिन अगले दिन रोज ड्यूटी पर नहीं आई। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा तो उसके स्टाफ में ये चर्चा होने लगी कि आखिर रोज को क्या हो गया। कभी न छुट्टी लेने वाली, निरंतर काम करने वाली रोज 2 दिन से आ क्यों नहीं रही है। उसका फ्रेंड विनोद बहुत ज़्यादा परेशान था। उसने अपने साथ के कई कर्मियों से बातें की कि आखिर क्या बात है, रोज अपनी ड्यूटी पे क्यों नहीं आ रही है, बिना बताए चली गई। लेकिन कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। तो विनोद ऑफिस में जाता है, पूछता है कि आखिर रोज क्यों नहीं आ रही है, क्या रोज ने छुट्टी ले ली है। तो ऑफिस से बताया जाता है कि रोज बिना बताए, बिना कुछ कहे अनुपस्थित है। उसने कोई भी सूचना ऑफिस में नहीं दी है। फ्रेंड्स, इसी तरह से 5 दिन गुजर जाते हैं तो विनोद को भेजा जाता है उसके एड्रेस पर, जिस एड्रेस पर वह रहती थी और ऑफिस में वो एड्रेस रजिस्टर्ड था। विनोद जब उस एड्रेस पर जाता है, वहाँ के मकान मालिक से मिलता है और कहता है रोज आखिर कहाँ है, वो 5 दिन से ड्यूटी पर नहीं आ रही है और बिना बताए चली गई। उसका मकान मालिक कहता है कौन रोज? रोज ही नाम की लड़की यहाँ तो कोई नहीं रहती है। विनोद को बड़ा आश्चर्य हुआ। विनोद कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, यहीं से मैं उसको रोज पिकअप करता था और ड्रॉप करता था और वो इसी बिल्डिंग में रहती थी। आप कैसी बातें कर रहे हैं कि रोज यहाँ नहीं रहती है। लेकिन मकान मालिक विनोद को बताता है कि यही सच्चाई है, रोज नाम की लड़की यहाँ कोई नहीं रहती है। हाँ, 8 साल पहले रोज नाम की लड़की मेरे यहाँ रहा करती थी, लेकिन उसको मरे हुए तो 8 साल गुजर गए। यह सुनकर विनोद के पैरों तले जमीन खिसक गई। विनोद बिना कुछ आगे बातें किए हुए उल्टे पांव फिर चला आता है और अपने ऑफिस में कहता है कि रोज नाम की लड़की वहाँ पर नहीं रहती है और जो रोज वहाँ पर रहती थी वो 8 साल पहले ही मर चुकी है। फ्रेंड्स, ऑफिस वाले पुलिस में इसकी सूचना देते हैं। पुलिस जब इस बात को गहराई से छानबीन करती है तो पता चलता है कि यही सच्चाई है। जो रोज उस बीपीओ में ड्यूटी करती थी, काम किया करती थी विनोद के साथ में और विनोद की क्लोज फ्रेंड्स थी, उसको मरे 8 साल गुजर गए थे। उस बीपीओ में काम करने वाली बिना थके, बिना सोए वो रोज एक आत्मा थी।
इस बात को जानकर उसके ऑफिस वाले दंग रह गए, उनके पसीने छूट गए और विनोद का तो बहुत बुरा हाल था। विनोद सोच सोच के पागल हुए जा रहा था कि आखिर जो रोज इतना क्लोज मेरा फ्रेंड थी वह एक आत्मा थी। मैं उसके साथ रोज उठता बैठता था, उसको ड्रॉप करता था, उसे पिकअप करता था, और ये सोचते सोचते विनोद को हार्ट अटैक होता है और विनोद की मृत्यु हो जाती है। फ्रेंड्स, गहराई से और ये जानकारी जुटाने के बाद ये पता चला कि सचमुच जो रोज उस बीपीओ में काम किया करती थी वह एक आत्मा थी और वह रोज 8 साल पहले ही मर चुकी थी। और उस बीपीओ की बिल्डिंग एक कब्रिस्तान के ऊपर खड़ी थी। जब गुड़गांव का शहरीकरण हो रहा था बहुत तेजी से, तो वह बिल्डिंग उसी कब्रिस्तान के ऊपर खड़ी कर दी गई थी और उसके बाद रेंट पर दे दी गई थी। फ्रेंड्स, जब ये जानकारी निकल कर बाहर आई तो उस बीपीओ में काम करने वाले सभी लोग धीरे धीरे एक एक करके वहाँ से नौकरी छोड़कर भागने लगे थे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि उनका बीपीओ ये बिल्डिंग एक कब्रिस्तान के ऊपर खड़ी है। उस बीपीओ में काम करने वाले लोग एक आत्मा के साथ रहा करते थे, लेकिन वो एक ऐसी आत्मा थी जो हार्म नहीं पहुंचाने वाली थी। फिर भी लोगों को डर लग रहा था और लोग अपना काम छोड़ छोड़कर वहां से भाग गए। फ्रेंड्स, ये थी कहानी रोज की। ये सच्ची कहानी है, आप इसको इंटरनेट पे सर्च भी कर सकते हैं। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।